अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस की समाअत हुई। और आज की खबर की अहम बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी न सिर्फ बनफ़से नफीस अदालत के रूबरू पेश हुए, बल्कि उन्होंने कटहरे में यानी रोस्ट्रम पे खड़े होकर जो अपना मौक़िफ़ है वो फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश भी किया। आज की समाअत की अहम बात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का खुद पेश होना और उनकी तरफ से जो अहम नकात हैं वो उठाए जाना है, क्योंकि ये केस जस्टिस तारिक महमूद की जाली डिग्री के हवाले से है। और इस केस के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया केस की समाअत के आगाज़ पर कि यह 1.25 साल पुरानी दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त की समाअत के लिए मुझे जो मौक़िफ़ पेश करने के लिए जो टाइम है वो महज 3 दिन का दिया गया, जो कि नाकाफ़ी है और रिकॉर्ड भी मुझे इस केस के हवाले से फराहम नहीं किया गया। उनकी तरफ से दूसरा एतराज़ जनाब जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया अपनी जो दलाइल हैं वो देते हुए कि जनाब आपके ख़िलाफ़ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान के हमरा ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर दरख्वास्त दहिंदा भी हूँ। चूँकि मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दहिंदा हूँ, लिहाजा मेरे खिलाफ जो मुकदमा है वो आप नहीं सुन सकते, आपको इस केस से अलग हो जाना चाहिए। उनकी तरफ से उठाया जाने वाला तीसरा मौक़िफ़ डिवीजन बेंच की तश्कील के हवाले से था और उनका ये कहना था कि रिट ऑफ को वारंटों के ऊपर जो डिवीजन बेंच है उसको बनाने का मतलब मेरे लिए अपील के एक फोरम का खात्मा है। और उन्होंने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख़ के अंदर रिट ऑफ को वारंटों के ऊपर इस तरह की कभी समाअत ही नहीं की गई। उनकी तरफ से उठाया जाने वाला चौथा नुक्ता वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ जो केस है उसकी समाअत हो ही नहीं सकती और ये जो मामला है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इसको तय करने का मजाज इदारा है। जज के खिलाफ जो अगर रिटों के ज़रिए केसेस के फैसले होना शुरू हो गए तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उनकी तरफ से यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से उठाए जाने वाले नकात में कितना वज़न है इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं जनाब कि ये जो सूरत हाल है ये कैसे आगे बढ़ेगी। ये जो रिट है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ ये लाहौर के मारूफ वकील मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से जारी की गई है, जो कि जज मारे वकील के तौर पर मारूफ हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन ये जनाब मियाँ दाऊद की वजह से ही इस्तीफ़ा देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। और अब मियाँ दाऊद जो हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जाली डिग्री के मामले को लेकर न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पिटिशनर हैं बल्कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशनर हैं। इस केस की समाअत के आगाज़ पर मियाँ दाऊद एडवोकेट ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को मुखातब करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये केस 1.25 साल से ज़ेरे इल्तवा है और उन्होंने दरख्वास्त की कि इस केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जाली डिग्री का हामिल जज साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक लायक और दुरुस्त डिग्री का हामिल शख्स यहाँ पर आके बैठे, इस तरह का उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके बाद उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद मारूफ वकील यासीन आज़ाद ने मियाँ दाऊद को मुखातब करते हुए कहा कि हम यहाँ पर बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बैठे हुए हैं, आप हमारे सब्र को ना आज़माएं। यानी उन्होंने बिटवीन द लाइन्स मियाँ दाऊद एडवोकेट को इस बात की धमकी दी कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये कई ऐसे पुरतशद्दुद रंग के ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो वकील साहब थे वो मियाँ दाऊद एडवोकेट को जानते हैं, क्योंकि मियाँ दाऊद एक ऐसा वकील है, एक ऐसा शख्स है, आप उसको जितना दबाएंगे वो उतने ही ज़्यादा ताकत के साथ उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उन लोगों से में से है जो अपने मौक़िफ़ से दलील की बुनियाद पर तो पीछे हट सकता है, सबूत की बुनियाद पर से तो पीछे हट सकता है, लेकिन धौंस और धमकियों की बुनियाद पर, तशद्दुद की बुनियाद पर वो अपने मौक़िफ़ पर पहले से ज़्यादा ताकत के साथ डट जाएगा। चूँकि मैं उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लिहाजा ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर आपके सामने ये नुक्ता
पुख्ता रख रहा हूं कि उसको धौंस, धमकी या तशद्दुद के जरिए उसके मौक़िफ़ से नहीं हटाया जा सकता, और ऐसा कहना इनफैक्ट उसे अपने मौक़िफ़ पर मज़ीद अग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगा। खैर, समाअत के आगाज़ पर जिस तरीके से ये जो पोजीशन है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से चैलेंज की गई जनाब सरफराज डोगर साहब की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस सरफराज डोगर की ट्रांसफ़र को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जनाब बाबर सत्तार हैं, जनाब सुमन रिफ़त साहिबा हैं और एजाज़ इसाक खान साहब हैं, उनकी तरफ से इस ट्रांसफ़र को कबूल नहीं था किया गया, क्योंकि इस ट्रांसफ़र के ज़रिए जो उनकी सीनियरिटी थी वो मुतासर हुई। जो सीनियर मोस्ट जज था वो नंबर 2 पोजीशन पर आ गया, और जनाब सरफराज डोगर साहब अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर नंबर 1 जज ना सिर्फ सीनियरिटी लिस्ट में आए, बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जज थे जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने और बाद में आईनी अदालत में जाने के बाद ये जो सीनियर मोस्ट जज बन गए थे जनाब सरफराज डोगर साहब, और फिर सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम और बाद में मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया गया। ये जो टकराव है ये जज साहिबान का जस्टिस सरफराज डोगर के साथ, ये काफ़ी तवील है, और जस्टिस सरफराज डोगर के जो इक़दामात हैं अमूमी तौर पर मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत के दौरान ये जो मुखालिफ जज साहिबान हैं ये उनके ऊपर मुसलसल तनकीद भी करते रहे। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस केस की समाअत किसी दूसरे बेंच पर मुंतकिल करने की इस्तदा की, जिस पर जनाब सरफराज डोगर ने उनकी इस इस्तदा को ना सिर्फ नामंजूर किया बल्कि उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी अदालत से आपको बिल्कुल वैसा ही इंसाफ मिलेगा जैसा किसी दूसरे जज की अदालत से आप लेने की ख्वाहिश रखते हैं। यानी उनका ये मानना था कि अगर आपकी डिग्री दुरुस्त होगी तो आप ना सिर्फ अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे बल्कि आपको जो आपका ड्यू रिस्पेक्ट है वो ड्यू रिस्पेक्ट भी आपको मिलती रहेगी। इस पर जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनसे मुखातब करते हुए कहा कि जनाब ये कौन सा तरीक़ाकार है कि एक रिट के ऊपर आपने मुझे काम करने से रोक दिया था। इस सवाल का जवाब जनाब सरफराज डोगर साहब की तरफ से तो नहीं दिया गया, अलबत्ता जो दलाइल हैं, जो एक दूसरे के साथ जुमलेबाजी है वो होती रही। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ये मौक़िफ़ था कि जुमेरात को नोटिस मिला, कानून तो ये है कि सारा रिकॉर्ड मिलना चाहिए था, मुझे केस का रिकॉर्ड भी चाहिए और मुझे आप पर एतराज़ भी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, आपके ख़िलाफ़ मेरी अपील ज़ेरे इल्तवा है, मेरा ये एतराज़ लिख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कभी भी को वारंटो नहीं सुनी, मेरा डिवीजन बेंच का हक मुतासर किया गया है, आपने मुझे सुने बगैर काम से रोक दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि दरखास्त पर एतराज़ के बावजूद बगैर सुने मुझे काम से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने का तय करने का कहा था, आपने मुझे सुने बगैर ना सिर्फ नोटिस कर दिया बल्कि दरखास्त को भी काबिल समाअत करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि ये पिंडोरा बॉक्स ना खोलें, क्योंकि अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो सब की पगड़ियां उछलेंगी। मैं कुरान पर हाथ रख कर कहता हूं मेरी डिग्री असली है, मैं हल्फन कहता हूं मेरी डिग्री असली है, मुझे आप पर एतमाद नहीं है, केस दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें और मुझे जवाब देने के लिए मोहलत दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात फराहम करने की हदायत की और दरख्वास्त गुजार ने इस मौके पर यानी मियां दाऊद एडवोकेट ने केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने की इस्तदा की और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो केस है इसको डेली बेसिस पर चलाया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ये कहना था कि हर चीज़ का कोई कानून होता है। वकील साहब कह रहे हैं कि इस केस का आज ही फैसला कर दें, ये मुमकिन नहीं है। केस की जो समाअत है वो जुमेरात तक को मुलतवी कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस केस के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि ये डिग्री के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने जो कराची यूनिवर्सिटी का फ़ैसला है उसको मुअत्तल का रखा है। यानी डिग्री के हवाले से जो उन्होंने अपनी पोजीशन ली थी कराची यूनिवर्सिटी ने कि ये डिग्री जाली है और जाली इनरोलमेंट नंबर के ऊपर ये जो
अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में और वो इनरोलमेंट नंबर किसी और को अलॉट था। और फिर कराची यूनिवर्सिटी का ये भी कहना था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनके ऊपर एक अनफेयर मीन्स का केस भी था और अनफेयर मीन्स की बुनियाद के ऊपर उनको 3 साल के लिए किसी भी इम्तहान में अपीयर होने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और इस वजह से उन्होंने जाली इनरोलमेंट नंबर के ऊपर जो इम्तहान है वो दिया या जाली डिग्री ली वटेवर, लेकिन ये पोजीशन थी कराची यूनिवर्सिटी की जिसको मुअत्तल कर दिया गया था। अब जस्टिस सरफराज डोगर और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के इख्तलाफात तो खुले डुले हैं, अलबत्ता जिस तरीके से ये मामलात चल रहे हैं मुझे इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जब ये रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश किया जाएगा और जनाब तारिक महमूद जहांगीरी यकीनी तौर पर इस डिग्री के हवाले से मुझे ऐसे लगता है कि उसके दुरुस्त या गलत साबित होने की बुनियाद की बजाय टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला होना है तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल कराची यूनिवर्सिटी के जवाब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो जाली डिग्री है वो साबित होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता अगर टेक्निकल बुनियादों पर इस केस को चलाया जाएगा और इस केस को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा तो फिर उनको कुछ वक्त और मिल सकता है। अलबत्ता मुझे ऐसे लगता है कि इस केस का जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही आएगा और मुमकिना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस केस को ना सिर्फ बाज़ाब्ता समात के लिए मंजूर करेगी बल्कि वहीं पर इस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस तारिक महमूद के हक या मुखालफत में फ़ैसला आएगा। और मुझे ऐसे लगता है जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट सफ़र जारी रखना वो काफ़ी हद तक मुश्किल है कराची यूनिवर्सिटी के जवाब की रोशनी में। ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।